एक बात बड़े ध्यान से सुनना, एक कहानी से मैं ये बात आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जब लाइफ में कोई भी पर्सन का कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, कोई भी समस्या आपके सामने आती है, तो उसका सामना आप करें कैसे। सचिन की एज जो है वो 15.5 साल से 16 साल के बीच में करीबन रही होगी। तो उनको पहला टेस्ट मैच खिलाया गया, जब कुछ खासा नहीं कर पाए। दूसरा टेस्ट मैच खिलाया गया, कुछ खासा नहीं कर पाए। तो पहले 2 टेस्ट मैच में उनका स्कोर था सिर्फ केवल 10 से 12 रन। तो तीसरे मैच में उनको ड्रॉप कर दिया गया, नहीं खिलाया। फिर चौथे मैच में उनको खिलाया गया। बट किस्मत देखिए, चौथा मैच था पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया और पाकिस्तान का मैच था। 4th टेस्ट मैच सचिन तेंदुलकर अपना खेल रहे थे, वो ग्राउंड में उतरे। दूसरा उनके साथ देखो प्रॉब्लम अब उस टेस्ट मैच में क्या क्या थी। प्रॉब्लम सुनना, उनके सामने उस जीवन में उस टाइम पे अपने करियर को वो शुरू करने जा रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पर। उनके सामने दिक्कतें देखना बेटा, इस कहानी से कुछ सीखने को मिलेगा। उनके सामने दिक्कतें थी। पहली बात, सबसे बड़ी दिक्कत वो इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था, जिस पर पूरे भारतवासियों की निगाहें टिकी होती हैं, हमें जीतना है। एक तो मैच वो पाकिस्तान के खिलाफ था, वो प्रेशर उनके ऊपर। दूसरा, इंडिया की उस टाइम पर विकेट जो है वो 5 के करीब गिर चुकी थी। 4-5 विकेट इंडिया की हो चुकी थी। ठीक है, जैसा कि मैंने पढ़ा है मैं उस हिसाब से विकेट बता रहा हूं आपको। 4 से 5 विकेट गिर चुकी थी, वो सचिन के ऊपर प्रेशर। छोटी सी एज में एक छोटा सा बच्चा बोलते थे उस टाइम पे, बहुत छोटी हाइट, छोटा सा बच्चा 15.5-16 साल का वहां गया हुआ है। ठीक है, तो वहां क्राउड का भी प्रेशर वो मान रहा है, जब क्राउड वहां पे जो है चिल्ला रहा है। विकेट्स का प्रेशर, इंडिया पाकिस्तान मैच का प्रेशर, क्राउड का प्रेशर। और दूसरा, बच्चे उस टाइम पे वसीम अकरम थे, ठीक है, इरफान खान थे। उस टाइम पे वो फास्ट बॉलर्स पाकिस्तान के उस टाइम पे स्पेल डाल रहे थे, फास्ट बॉलिंग चल रही थी। और उतनी फास्ट बॉलिंग इंडिया के बॉलर्स उस टाइम पे नहीं डाला करते थे। 140-50 की स्पीड उनकी रहती थी, और नॉर्मली तौर पे उन्होंने वो खेली नहीं होती, वो प्रेशर। तो अब क्या किया गया, जब वो बच्चा आया, जब वो एक छोटा सा खिलाड़ी उस टाइम पे जिसको कोई नहीं जानता था, वो आया, तो उस टाइम पर एक सबसे खतरनाक प्रेशर और उनके ऊपर था, और उनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि इंडिया पाकिस्तान में क्या होता है ना, पाकिस्तान के प्लेयर हो, इंडिया के प्लेयर हो, वो ना चिढ़ाते हैं प्लेयर्स को। कभी भी चेक करना, कितनी सारी कंट्रोवर्सीज आप सुनते हो, चिढ़ाते हैं। अरे ये तो छुटकू, अरे क्या कर लेगा, बाउंसर मार इसको, बाउंसर दे, अभी डरा देते हैं इसको, अरे ये कर, उसको चिढ़ाते थे। ये क्रिकेट मैच की कहानी आप जानते हैं। तो वो प्रेशर भी सचिन के ऊपर है। इतना सारा प्रेशर लेके वो कैसे खेले, और उसे पता है 2 टेस्ट मैच में कुछ हुआ नहीं, तीसरे में ड्रॉप था, चौथे में कुछ नहीं किया, तो 5वें का पता ही नहीं मेरा करियर कहां जा रहा है। ये प्रेशर उसके ऊपर। खेलने की कोशिश की, बाउंसर मारा, ऊपर से गया। फिर खेलने की कोशिश की, बैट पे बॉल आ ही नहीं रही है, क्योंकि जब आप इतना अंडर प्रेशर हो चुके हैं तो बैट पर बॉल कैसे आएगी। खेल ही नहीं पा रहा है, परेशान हो गया, खेल ही नहीं पा रहा, परेशान नहीं हो गया, क्या करूं मैं, क्या करूं। अब हुआ क्या, सीन देखिएगा। वसीम अकरम था या बॉलर कोई और था, बॉलर मेरे को याद नहीं जो मैंने पढ़ा था, बस आप ये चीज देखिएगा, फास्ट बॉलिंग कराने वाला बॉलर था, बस इतना समझ लो। जब उस फास्ट बॉलर ने बॉल कराई तो उसने बाउंसर मारा, और वो जाकर सचिन के नोज, नाक पर लग गई। होता है ना, हेलमेट में रास्ता होता है, उससे थ्रू उसके नोज पर वो बॉल लग गई। बस फिर क्या था, ब्लड आने लग गया नोज से, और वो खून सब वो लग गया, उसके टी शर्ट पे लग गया, व्हाइट ड्रेस होती थी, सब जगह खून लग गया। सचिन परेशान, यार ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, परेशान हो गया। वो ग्राउंड पे गिर गया, भाई साहब बैलेंस संभला नहीं। डॉक्टर्स आए, उन्होंने बोला भाई हालत तो आपकी ऐसी है, आप खेल नहीं पाओगे, अगले बैट्समैन को आ जाते हैं, आप रेस्ट करो, नहीं खेल पाओगे आप। अब उसे ये लग रहा है, यार अगर मैं आज नहीं खेला तो मेरा तो करियर यहां खतरे में आ चुका है। मेरे को तो उन्होंने प्रूव कर दिया, तू छोटा है, तू छोटी हाइट है, तेरी छोटी सी उम्र में आ गया, बच्चा कहां यहां खेलेगा। वो मन ही मन में ये सोच रहा है। तो वो बोला नहीं। एक होता है ना, जब बॉल वो नाक पे लगती है ना, तो दिमाग काम करना चालू कर देता है। कहता नहीं यार, ऐसे तो ये जीत जाएंगे, मैं हार जाऊंगा। बोला नहीं। और सचिन का आपको पता है वे ऑफ जो टॉकिंग है वो वैसे बोलता है, नहीं मैं खेलेगा। तो उसने बोला उन लोगों से, जब इकट्ठे हो गए डॉक्टर भी, ठीक है, और हमारे इंडिया के जो सेकंड दूसरे प्लेयर भी खेल रहे थे वो भी आए, ठीक है, बाकी प्लेयर भी आए, खेलेगा भाई, ने कहता नहीं मैं खेलेगा, और खड़ा हो गया। जब उसको वो दर्द हुआ ना, नाक में जो वो दर्द हुआ ना, उस दर्द ने उसको गुस्सा दिया,
और उस गुस्से से उसमें एक एंगर जो होता है ना, गुस्सा, जज्बा, एक मोटिवेशन ही ऑटोमेटिकली मिला। कहता है भाड़ में गया क्राउड का प्रेशर, भाड़ में गया इंडिया पाकिस्तान का प्रेशर, भाड़ में गया सब कुछ, यार मेरा करियर खत्म हो रहा है यहां। फिर वो डट के खेला। फिर उसको होता ना, एक बार वो बॉल लग गई ना तो वो लगने का भय खुल गया। कहता भाड़ में गई दुनियादारी, अब मैं अच्छे से खेलूंगा। और वो मैच वो अच्छे से आगे कंटिन्यू किया उन्होंने, वो अच्छे से खेला, पूरे दिन खेला, ऐसा डर भय निकल गया। वही आपकी लाइफ के साथ है। आप मुसीबतों से डर रहे हो, आप छोटी छोटी बातों से डर रहे हो, ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, एक बार फेस तो करो मुसीबतों को। वो बॉल से डर रहा है, अंडर प्रेशर है, सब चीजें सोच रहा है, बट जो वो बॉल लगी ना, उस बॉल ने वो तमाचा मुंह पे मारा ना, वो तमाचे ने काम किया। तो कई बार मुसीबतें लाइफ में तमाचा बनकर आती हैं। जो हमारे नाक पर वो बॉल नहीं लगती, हमारे दिल पर वो ठेस लगती है। हमारे अंदर हमारी इंसानियत को, हमारे जज्बे को, वो कहते हैं ना, हमारी औकात को वो ठेस लगती है। उस दिन हमें पता चलता है यार हमारी भी तो औकात है, हमारी भी तो औकात है। हम थोड़ा ना यहां पागलपन में बैठे हुए हैं। तो खुशनसीब है वो लोग जिनको मुसीबतें मिलती हैं। कई बार कितने सारे ऐसे आईएएस के आप टॉपर्स की कहानियां सुनते हैं, हमेशा उनके पास अपनी एक मोटिवेशनल स्टोरी होती है। अरे मैं ऐसी फैमिली से बिलोंग करता था, एक दिन जो है ऐसे ऐसे हुआ, हमें कर्जा लेना पड़ा, वो कर्ज मांगने लोग आए। जब मैंने अपने पापा को शर्मिंदा होते देखा तो मैंने ठान लिया मैं दिन रात एक कर दूंगा, अब मैं पढ़ने पे आऊंगा। तो बताओ क्या वो मुसीबत हमारे दिल पर ठेस नहीं थी? तो सचिन तेंदुलकर को वो बॉल लगना, वो ठेस पहुंचना, तब उसका ध्यान बाकी जगह से हटा रहे, नहीं मुझे कुछ करना है। तो वो ध्यान लगाने के लिए ही कई बार मुसीबतें हमारे ऊपर तमाचा मारती हैं। और वो तमाचा उस दिन मुंह पर नहीं, वो तमाचा उस दिन फेस पर नहीं, वो तमाचा उस दिन दिल पर लग रहा होता है। ये चीज आपने समझनी है। तो मुसीबतों को नेगेटिव वे से ही सिर्फ देखना गलत है। कई बार मुसीबतें हमें इतना मजबूत बना देती हैं कि हम अपने टारगेट की तरफ सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक सटीक दिमाग से चलने लग जाते हैं और अपने टारगेट को अचीव करते हैं। उस दिन फिर हमसे कोई पूछता है अपनी कहानी बताओ ना, क्या हुआ था ऐसा आपके साथ? फिर आप उस कहानी में उस टर्निंग पॉइंट को बता रहे होते हो कि एक मुसीबत मेरे सामने आई और उस मुसीबत ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया। सो माय डियर स्टूडेंट्स, जो भी मुझे सुन रहे हैं, वो सभी के पास कोई ना कोई कहानी होगी। कमेंट में जरूर लिखना अगर आपके पास कहानी है, क्योंकि आपकी कहानी वाकई में कई लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम करने वाली है, कई लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करने वाली है। इसलिए महान लोगों की, जो भी अच्छे प्लेयर्स रहे हैं, जो भी अच्छे लोग रहे हैं, जो भी अच्छे साइंटिस्ट रहे हैं, उनकी कहानियां निकाल के देखना डियर स्टूडेंट्स। उन्होंने अपनी जिंदगी बनाई है तो आपको पता चलेगा उनको कोई ना कोई ठेस जरूर पहुंची होगी। तो उस ठेस को, उस मुसीबत को, उस खतरे को हमेशा नेगेटिव ना लें, क्योंकि जब वो मुसीबत आप पर पड़ेगी ना, आपको खुद नहीं पता आप क्या रिएक्ट करोगे। आपको खुद नहीं पता आप क्या रिएक्ट करोगे। जैसे कहते हैं ना, अगर जंगल में है, आपके सामने शेर खड़ा है, शेर के सामने आप खड़े हो, आपको कोई और ऑप्शन नजर नहीं आ रहा कि भाई या तो शेर तुम्हें मारेगा या तुम शेर को मारोगे, तो बेटा पहले से निष्कर्ष नहीं बता सकते तुम शेर तुम्हें मार जाएगा। ना 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 ना, कितनी ऐसी कहानियां हैं जिसमें एक लकड़ी से ही शेर को मार गिराया है लोगों ने। भले ही वो भी जख्मी हुए, शेर भी जख्मी हुआ, बट हारा शेर। तो हमें नहीं पता हम मुसीबतों में कैसा रिएक्ट करने वाले हैं। क्या पता मुसीबतों में हम इतना अच्छा रिएक्ट कर जाएं कि जो मुसीबत हमें बहुत बड़ी नजर आती है हम उसे पार कर जाएं। तो यही चीज अपनी एजुकेशन से रिलेट करो। आप किसी भी जॉब को निकालना चाहते हो तो मुसीबतें आएंगी और मुसीबतों को झेलना है। और ये मत सोचो मैं उन मुसीबतों को झेलने के लिए बहुत छोटा हूं, मेरी तो इतनी औकात नहीं है, मैं जॉब निकाल लूं या ये मुसीबत झेल लूं या इस चीजों को सीख लूं, मेरा XYZ कोई भी सब्जेक्ट वीक है, मैं क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। अरे जब उसे पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, जब उसे सीखना स्टार्ट करोगे ना, तो चीजें पढ़नी सीखनी आपके लिए आनी स्टार्ट हो जाएंगी। समझ आया जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? कमेंट करें अगर कोई चीज आपको ना पल्ले पड़ रही हो तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहें और प्लीज अपनी वर्थ को पहचानो। अगर कहते हैं दुनिया में अगर किसी महान लोग से मिलना है, महान इंसान से मिलना है, तो प्लीज अपने आप को शीशे में देखें, पहचाने यार मैं हूं, वर्थ है मेरी। तो अपनी वर्थ अपनी आंखों में पहचानो, रिस्पेक्ट करो अपने आप की, अपने दिमाग की, अपने एफर्ट्स की। तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से और आप सोचेंगे कि हाँ मैं कुछ हूं, मैं हर चीज कर पाऊंगा। उस हिसाब से आप पढ़ना लिखना स्टार्ट